हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दी ने पैरेललोग्राम ABCD mod AB vector equals to A, mod AD vector equals to B and mod AC vector equals to C, then DB vector dot AB vector। फर्स्ट ऑप्शन है 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड ऑप्शन है A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड ऑप्शन है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसके डायगोनल डी बी और ए सी हैं, देन टू कोई भी दो एडजेसेंट साइड जो होती है उसका सम, उसके स्क्वायर का सम, जैसे ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल होता है दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के। तो जो कि इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर के। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है और दो वेक्टर जो कि एक ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है, देन जो ए प्लस बी है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा। ना हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और जो ए बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू ए है, मतलब ए बी की लेंथ जो है साइड उसकी लेंथ है ए और ए डी की लेंथ बी और ए सी की लेंथ सी है। तो हमें डी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नाउ हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है, तो हम लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी एंड ये इस ये डी बी डायगोनल हो गया और ये ए सी डायगोनल हो गया। ना अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है कि जो ए बी की लेंथ है वो हमें ए गिवन है, मतलब ये ए है, और ए डी की लेंथ है हमें बी गिवन है, और ए सी जो डायगोनल ए सी है इसकी लेंथ हमें गिवन है सी। तो इधर लिख लेते हैं सी। नाउ अब हम इसमें डायगोनल वाली पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी जो की कॉन्सेप्ट में डिस्कस करी है वो लगाते हैं। तो हमें पता है कि इस साइड के स्क्वायर का सम इंटू टू। तो लिख लेते हैं वी नो दैट ए टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के। तो पहला डायगोनल तो ए सी है जो कि जिसकी लेंथ सी है, तो सी स्क्वायर प्लस दूसरा है डी बी, तो इसको लिख लेते हैं डी बी का स्क्वायर। नाउ अब हम वेक्टर सम वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डी ए जो वेक्टर, अगर ये वाला वेक्टर डी ए वेक्टर है ये वाला, और ये वेक्टर जो है ए बी वेक्टर है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, डी बी वेक्टर। तो सो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बी वेक्टर इक्वल्स टू डी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा। और नाउ हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। नाउ अब हम क्या करते हैं कि डी ए वेक्टर को एक तरफ रखते हैं, ए बी वेक्टर को एक तरफ ले आते हैं। तो डी बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, मतलब इसी इक्वेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो होगा क्या, डी बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर इक्वल्स टू डी ए वेक्टर का स्क्वायर। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, मॉड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये किस में चेंज हो जाएगा, जो ये इक्वल हो जाएगा मॉड डी ए
वेक्टर के स्क्वायर के। एंड हम यहाँ पे जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कॉम्पिटिटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर को लिख सकते हैं डी बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 डी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड डी ए वेक्टर का स्क्वायर। अब नाउ हम क्या करते हैं, ऊपर जो डीबी स्क्वायर है, तो डीबी स्क्वायर मतलब ये तो लेंथ है ऑफ डीबी है ना, इसको लिख सकते हैं मॉड, क्योंकि मॉड रिप्रेजेंट ही लेंथ को करता है। तो डीबी वेक्टर का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, उस तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और c स्क्वायर को उस तरफ ले गए। अब इसकी वैल्यू ना हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और ab वेक्टर का स्क्वायर मतलब ab की लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड ab वेक्टर का स्क्वायर, जिसका मतलब a प्लस a स्क्वायर माइनस 2 डी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इक्वल्स टू डी ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड में, जिसका मतलब b का स्क्वायर। हम सारे टर्म को उठाकर उस तरफ लेके जाते हैं, तो या इस तरफ ले आते हैं सारे टर्म को उठाकर, तो और इस टर्म को लेकर जाते हैं उस तरफ और इस टर्म को लेकर आते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2 डी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, और इस तरफ क्या बचेगा, देखो 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, और 2b स्क्वायर और b स्क्वायर इधर है तो माइनस में आएगा, तो b स्क्वायर ही बचेगा माइनस c स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर डी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2। सो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो नाउ चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।